हेलो एवरीवन। हमने आपका लेसन पढ़ा था क्लास 8th का साइंस चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब हम उसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। एक्सरसाइज में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन की क्या इम्पोर्टेंस है, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, वो आपको बताना है। तो इसका आंसर है रिप्रोडक्शन इज टर्म्ड टू बी अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स गिव बर्थ टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। सबसे पहले हम बताएंगे रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी टर्म है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपने यंग वंस को जन्म देते हैं। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ अ पर्टिकुलर रेस एंड हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज। इसी वजह से दूसरी जनरेशन आ पाती है। ठीक है, इसी वजह से किसी भी रेस की, किसी भी स्पीसीज़ की पॉपुलेशन आगे बढ़ पाती है। अगर रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा तो फिर पॉपुलेशन उसकी रुक जाएगी बढ़ना। रिप्रोडक्शन इज़ मेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बीइंग थिंग्स। अगर रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा तो फिर सर्वाइव करना ज़्यादा से ज़्यादा स्पीसीज़ ही नहीं होगी, और ज़्यादा स्पीसीज़ नहीं होगी तो सर्वाइवल पॉसिबल, लिविंग बींग्स का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आपको पूरी डिस्क्राइब करनी है, तो ये इसका आंसर है। इसमें आप पूरा लिखेंगे कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस मतलब क्या होता है। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फिर फीमेल और मेल गैमेट यानी स्पर्म और एग्स का जब फ्यूजन होता है तो फिर जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट डिवाइड होता है, उसके बाद फिर एम्ब्रियो बनता है। तो ये पूरी प्रोसेस आपको लिखनी है। इसके बाद चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस दे रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑकर्स। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो फर्स्ट ऑप्शन पे टिक करना है, फीमेल बॉडी के अंदर होता है। बी है द टेडपोल डेवलप्स इनटू एन अडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ। जो टेडपोल होता है वो एक अडल्ट फ्रॉग में कब कन्वर्ट होता है, तो ये पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। फिर थर्ड है द नंबर ऑफ न्यूक्ली प्रेजेंट इन अ जाइगोट इज। कितनी न्यूक्ली प्रेजेंट होती है जाइगोट में। जाइगोट कब होता है, जब मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो जाइगोट फॉर्म होता है। तो जाइगोट में कितने न्यूक्लियस होते हैं, तो एक ही न्यूक्लियस होता है, 1। इसके बाद आपको ट्रू फॉल्स दे रखे हैं। सबसे पहला है फॉल्स, सेकंड है ट्रू, थर्ड है ट्रू, फोर्थ है फॉल्स, फिर फिफ्थ है ट्रू, फिर है फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स। इसके बाद गिव 2 डिफरेंस बिटवीन जाइगोट एंड फेटस। फेटस एंड जाइगोट में आपको 2 डिफरेंस बताने हैं। तो जाइगोट इट इज़ द अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। शुरुआती डेवलपमेंट जो होता है उसको वो जाइगोट होता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। बनता कैसे है, मेल एंड फीमेल गैमेट का जब मिक्स होते हैं उसका फ्यूजन होता है तब जाइगोट बनता है। जाइगोट जो होता है अपने आप में एक सिंगल सेल होती है। फिर जाइगोट जो होती है, जो एक सिंगल सेल है, फिर वो डिवाइड होते होते एम्ब्रियो बनती है। जाइगोट नॉर्मली लास्ट अ वीक एंड देन डेवलप इनटू इट्स नेक्स्ट स्टेज। जो जाइगोट होता है वो एक सिंगल सेल की तरह कितने दिनों तक रहता है, 1 वीक तक रहता है। ठीक है, उसके बाद फिर वो डेवलप होने लगता है, यानी डिवाइड होने लगता है और एम्ब्रियो फॉर्म होने लगता है, यानी एक सेल डिवाइड होके मल्टीपल सेल में कन्वर्ट होने लगता है। फेटस, तो फेटस ये जो होती है लास्ट डेवलपमेंट स्टेज होती है एक ऑर्गेनिज्म में। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो दैट शोज ऑल द मेन रिकॉग्नाइजेबल बॉडी पार्ट्स ऑफ द मेच्योर ऑर्गेनिज्म। एक ऐसी स्टेज होती है जब एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो क्या है, पहले जाइगोट फॉर्म होता है, फिर एम्ब्रियो मतलब जाइगोट एक सिंगल सेल है, फिर एम्ब्रियो बनता है, एक से ज़्यादा बहुत सारी मल्टी सेल हो जाता है। फिर एम्ब्रियो से जब हमें एम्ब्रियो में बॉडी पार्ट्स दिखने लग जाते हैं, रिकग्नाइजेबल बॉडी पार्ट्स दिखने लग जाते हैं ऑर्गेनिजम्स के, तब हम उसे फेटस बोलते हैं। द फेटस स्टेज ऑकर्स आफ्टर द एम्ब्रियो स्टेज। फेटस स्टेज कब आती है, एम्ब्रियो स्टेज के बाद में आती है। फेटस मेनली अंडरगोज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और फेटस में क्या होता है, इंटरनल डेवलपमेंट ही होता है, यानी बॉडी के अंदर ही डेवलपमेंट होता है। 6th क्वेश्चन है डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और 2 आपको मेथड्स बतानी है एनिमल्स में। तो इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग्स अराइजेज फ्रॉम अ सिंगल ऑर्गेनिजम्स विदाउट द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक सिंगल पेरेंट से ही एक नए ऑफस्प्रिंग का जन्म हो जाता है।
यानी जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन, वो इसमें नहीं होता। इट नेवर चेंजेस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और इसमें जो क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं वो भी चेंज नहीं होते। इसके दो मेथड्स बताने थे आपको, तो हम हमारी बुक में दो दे रखे हैं। बाइनरी फ्यूजन अमीबा में, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच वन सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स। ये एक तरीके से अमीबा में होता है, जिसमें जो एक अमीबा होता है जो कि एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल से बना हुआ है, वो क्या हो जाता है, दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पूरा आपको बताना है इसके बारे में, और ये डायग्राम भी बनाना है। इसके बाद है हाइड्रा, बडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा सेकेंड मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो हमने पढ़ी है। इसमें क्या होता है, हाइड्रा जो कि ऑर्गेनिज्म है, उसमें क्या आ जाता है, एक छोटा सा बल्ज आ जाता है, फिर वो बल्ज बड़ा होते होते एक अपने आप में एक नया हाइड्रा बन जाता है, फिर वो अलग हो जाता है। तो ये बडिंग इन हाइड्रा है, ये आपकी सेकंड मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और ये आपको ऐसे डायग्राम पूरा बनाकर शो करना है। फिर सेवेंथ क्वेश्चन है, इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रियो गेट इम्बेडेड। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमने जो देखा था उसमें किस पार्ट में एम्ब्रियो जो होता है फिर वो फेटस में डेवलप होता है, फिर फेटस एक बेबी में डेवलप होने लगता है। तो कहाँ पर होता है ये, तो इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन द एम्ब्रियो गेट्स अटैच्ड टू द यूट्रस। कहाँ पर, यूट्रस में वो अटैच हो जाता है, वहाँ पर उसका फर्दर डेवलपमेंट होता है। वंस इट गेट्स अटैच्ड देयर ऑकर्स द फॉर्मेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स लाइक लेग्स, हैंड्स, आइज एक्सेट्रा। जब वो यूट्रस से अटैच हो जाता है उसके बाद उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स बनने लगते हैं। जैसे एक एम्ब्रियो जो होता है वो एक फेटस में कन्वर्ट होने लगता है, उसके लेग्स, हैंड्स, आइज बनने लगते हैं। द एम्ब्रियो इज़ देन कॉल्ड अ फेटस। और जब ये पूरे बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं उसके बाद हम उसको फेटस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेटामॉर्फोसिस, गिव एग्जाम्पल। मेटामॉर्फोसिस क्या है और एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। तो इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच एन एनिमल्स बॉडी स्ट्रक्चर एब्रप्टली चेंजेस थ्रू सेल ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन। मेटामॉर्फोसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म है उसमें एकदम एब्रप्टली एक सडन चेंज आ जाता है, यानी उसका जो बच्चा होता है, उसका जो ऑफस्प्रिंग होता है और जो एक अडल्ट बनता है उसमें बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस आ जाता है। इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। इसका एग्जांपल है फ्रॉग में। आपको पूरा इमेज से बताना है। पूरी लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग हम इसमें पूरा बताएंगे, पूरी लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे फ्रॉग की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस क्या है आपको बताना है। तो फर्टिलाइजेशन इन जनरल इज डिफाइंड एज अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। सबसे पहले हम बताएंगे फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना है फर्टिलाइजेशन है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इट ऑकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि फीमेल बॉडी के अंदर होता है, जबकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बॉडी के फीमेल बॉडी के बाहर होता है। देयर आर हाई चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द ऑफस्प्रिंग। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एक बेबी फॉर्म हो। ठीक है, इस फर्टिलाइजेशन से एक बेबी फॉर्म हो, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑफस्प्रिंग के फॉर्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रोटेक्ट द फर्टिलाइजेशन एग और एम्ब्रियो फ्रॉम हार्श एनवायरनमेंट। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या करता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में जो एग और एम्ब्रियो जो फॉर्म होते हैं उसको हार्श इन्वायरमेंट जो है उससे बचाता है। फीमेल की बॉडी के अंदर होता है तो एक स्पेसिफिक बॉडी टेम्परेचर जो है एक बेबी को फॉर्म होने के लिए लगता है, और बाहर के इन्वायरमेंट से भी वो अलग होता है, तो बहुत अच्छे प्रोटेक्टेड रहता है। जैसे एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, काउस में होता है, ह्यूमंस में होता है, डॉग्स, मंकीज़, इन सब में। जबकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के बाहर होता है। देयर आर लो चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द ऑफस्प्रिंग। जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो ऐसे चांसेस नहीं होते हर वक्त कि फर्टिलाइजेशन हो और उससे ऑफस्प्रिंग बने, मतलब इसके ऑफस्प्रिंग बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे फ्रॉग में होता है कि बहुत सारे एग्स होते हैं, उसमें से फर्टिलाइज कितने होंगे, कितने से एक टैडपोल फॉर्म होगा, उसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं। Most aquatic animals use this type of fertilization, and the advantages of external fertilization is that it produces a large number of offsprings due to external hazards.
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है, तो ये किस में होता है, तो ये एक्वेटिक एनिमल्स में होता है। एक्वेटिक एनिमल्स जो कि पानी के अंदर रहते हैं, नॉर्मली उन एनिमल्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया फिश, फ्रॉग, ये सारे ऑर्गेनिजम्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ड्रॉप मी अ लाइक। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।